नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। क्या कभी किसी ने सोचा है कि भारत का संविधान महज एक किताब नहीं, बल्कि कह सकते हैं एक जिंदा दस्तावेज है? चलिए, आज हम इसे एक राष्ट्र के ऑपरेटिंग सिस्टम या एक जीवित खाके की तरह देखते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब संविधान बना था तब से लेकर आज तक इसमें क्या बदला है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का केंद्र है। और इसका जवाब काफी दिलचस्प है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, उस समय में जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था। देखते हैं कि इसका शुरुआती ढांचा आखिर था कैसा। तो हमारी कहानी का शुरुआती बिंदु है ये नंबर 395। जी हाँ, जब भारतीय संविधान बना तो उसमें 395 क्रमांकित अनुच्छेद थे। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। तो ये था पूरा हिसाब किताब उस वक्त का। मूल संविधान को 22 भागों में बांटा गया था, जिसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। और यही वो बुनियाद थी जिस पर आज का हमारा विशाल संविधान खड़ा है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये दस्तावेज कभी रुका नहीं। तो आइए देखते हैं कि इतने सालों में ये खाका कैसे बदला, कैसे इसमें नई नई चीजें जुड़ी और ये विकसित हुआ। तो सबसे पहला बदलाव देखते हैं पार्ट्स में। संविधान के भाग 22 से बढ़कर आज गणना के हिसाब से 25 हो गए हैं। और ये विस्तार यूं ही नहीं हुआ, ये देश की बदलती जरूरतों को दिखाता है। जैसे नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों के लिए नए भाग जोड़े गए। और अनुच्छेदों की संख्या में तो एक बहुत बड़ी छलांग देखने को मिलती है। 395 से शुरू होकर इतने सारे संशोधनों के बाद आज इनकी संख्या 471 से भी ज्यादा हो गई है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना डायनामिक है, कितना जीवंत है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, अनुसूचियों की संख्या भी 8 से बढ़कर 12 हो गई है। ये तो सीधे सीधे 50% की बढ़ोतरी है। हर नई अनुसूची एक नए चैप्टर की तरह है, जो नए कानूनों और सुधारों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो एक सवाल मन में आता है कि ये सब बदलाव हुए कैसे? इसका जवाब है संवैधानिक संशोधन। ये वो तरीका है जिससे हमारा संविधान कह सकते हैं कि समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और हमेशा प्रासंगिक बना रहता है। और यहाँ ये साफ दिखता है कि अनुसूचियों की संख्या 8 से 12 कैसे हुई। हर एक के पीछे एक कहानी है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों के लिए आई, 10वीं दल बदल को रोकने के लिए, और 11वीं और 12वीं अनुसूचियों ने पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक ताकत दी। लेकिन ये भाग या अनुच्छेद ये सिर्फ नंबर तो है नहीं। चलिए अब थोड़ा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इन सेक्शंस में असल में है क्या, ताकि ये समझ सकें कि असल में हमारा देश चलता कैसे है। तो आसान शब्दों में कहें तो संविधान एक तरह से हमारे देश की रूल बुक है। ये हर एक चीज को एक ढांचा देती है। सरकार कैसे चलेगी से लेकर नागरिकों के अधिकार और उनके कर्तव्य क्या होंगे, सब कुछ। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। भाग 1 बताता है कि भारत की सीमाएं क्या हैं। फिर भाग 2 ये तय करता है कि इन सीमाओं के अंदर रहने वाला कौन भारतीय नागरिक है। भाग 4 सरकार को रास्ता दिखाता है कि उसे कैसी नीतियां बनानी चाहिए। और भाग 4A वो हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों की याद दिलाता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? आइए उन मुख्य बातों पर एक नज़र डालते हैं जो ये साबित करती हैं कि ये वाकई एक लगातार विकसित होने वाला दस्तावेज है। तो संक्षेप में देखें तो भाग 22 से बढ़कर हो गए 25, अनुच्छेद 395 से 471 के भी पार चले गए, और अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गईं। मतलब साफ है, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा सांस लेता हुआ दस्तावेज है जो समय के साथ खुद को बदलता है। और अंत में एक सवाल, एक विचार। जैसे जैसे भारत लगातार बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि हमारे देश का ये फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट, ये बुनियादी खाका, भविष्य की चुनौतियों और उम्मीदों को पूरा करने के लिए आगे कौन सा नया रूप लेता है।